नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सबसे पहले रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विंग के प्रधान MLA महल कलां कुलवंत पंडोरी जी बैठे हैं तो डॉक्टर साहब के नाल आए ने ABSC विंग के प्रधान ने नवां शहर के सोहन लाल टांडा जी, वो भी इत्थे पहुंचे। धन्यवाद है उन्होंने दे नाल उन्होंने दे साथी बहुत सारे डॉक्टर ने, बहुत सारे समाज सेवी ने, बहुत सारे इन्हों दे नाल जुड़े हुए ने। वैसे भी डॉक्टर कम्यूनिटी की आम आदमी पार्टी नाल काफ़ी मिलती है, स्टार मिलते हैं, जिहदे साडे कोले डॉक्टर बलजीत कौर है, डॉक्टर बलवीर सिंह है, डॉक्टर चन्नी है चमकौर साहब वाले, डॉक्टर रवजोत है, डॉक्टर अजय गुप्ता है, डॉक्टर विजय सिंगला है, डॉक्टर साडे सब तो बड़ी गल तो घरें भी डॉक्टर है। और चलिए शुरुआत करते हैं राजधानी एक्सप्रेस की। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री धामी की। सीएम धामी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। हर घर तिरंगा अभियान से लोग जागरूक हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया है और जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से लोग जागरूक हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है हर घर तिरंगा अभियान के तहत। और देखिए, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से जाहिर तौर पर लोगों में जागरूकता आई है, लोग और ज्यादा जागरूक हुए हैं। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही थी कि अपने घरों में, ऑफिस में, दफ्तरों में, जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर तिरंगा जरूर फहराएं। और वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। SSP प्रमेंद्र सिंह जोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर फोकस किया जा रहा है और सुरक्षा कड़ी की जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन की गहनता से जांच की जा रही है, हर किसी पर निगाह रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और देखिए, खास तौर से इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की जो सीमा मिलती है उन पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है, निगाह रखी जा रही है। और इस बाबत जो है जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं SSP जोभाल की तरफ से, ताकि जो बाकी पुलिसकर्मी है वो भी उन दिशा निर्देशों के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो तमाम जरूरी कदम है वो उठाएं। इसके मद्देनज़र वैसे भी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारी BDS की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं संजय पुंडीर। संजय, कल बहुत बड़ा दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन, और उससे पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम तो जाहिर तौर पर हम सुन ही रहे पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कितने जो है रास्ते जो हैं डाइवर्ट किए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम। देखिए, 15 अगस्त के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। खासकर जो एंट्री बॉर्डर है, यूपी से लगते हुए बॉर्डर है, उन पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तमाम ऐसी जगह है जहां लगातार ही कई दिनों से एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन को खास बनाने के लिए जिला प्रशासन एक विशेष तैयारियां कर रहा है। तो वहीं एक सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के जो एसएसपी है परविंदर सिंह डोभाल, उन्होंने सभी थाना चौकी प्रभारी जो कोतवाल है उन्हें विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में एक चेकिंग अभियान चलाए। साथ ही साथ जो किराएदार हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनका भी सत्यापन यहाँ देखा जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि इस दिन को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। जी बिल्कुल, तमाम इंतजामात का जिक्र आपने किया। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात हैं, ये कल कितने बजे तक अगर हम देखेंगे कि रास्ते सुचारू रूप से चलने लगे हैं आम लोगों के लिए फिर से? देखिए, कई दिनों पहले से ही ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और जिस तरह अगर आज की बात की जाए, क्योंकि आज की पूर्व संध्या है 15 अगस्त की, तो इसको देखते हुए जो तमाम बॉर्डर है उसमें चिड़ियापुर चेक पोस्ट की बात की जाए, काली नदी चेक पोस्ट है, या फिर मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ पुरका जी चेक पोस्ट है, वहां पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं, क्योंकि इस तरह का जब पर्व होता है तो स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि तमाम जो रूट है वो डाइवर्ट भी किए हैं। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है, और हर की पौड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां के आसपास क्षेत्र में भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अगर हम ये जानना चाहें संजय कि जाहिर तौर पर हरिद्वार में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, तो ऐसे भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या उन पर भी खास निगाह रखी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स है वहां पर खास तौर से चौकसी बरती जा रही है। देखिए, देश भर की धार्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है, यही वजह है कि यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है, क्योंकि साल भर यहाँ बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। तो उसी के मद्देनजर देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आते हैं उनके भी यहाँ चेकिंग की जा रही है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो डॉग स्क्वाड है, उसके अलावा कई तरह की फोर्स रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तमाम जगहों पर लगाई गई है, ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो। और हर की पौड़ी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर भी तमाम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जब देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं और वहीं पर गंगा स्नान करते हैं। तो उसके मद्देनजर हर की पौड़ी एक को सुरक्षित रखने के लिए वहां सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। तमाम घाटों पर एक मॉनिटरिंग यानी सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। और हरिद्वार के जो एसएसपी है परविंदर सिंह डोभाल, उन्होंने यही कहा है कि अपने थाना अध्यक्ष प्रभारियों को कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, यानी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करें। बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे हर घर तिरंगा को लेकर हमने देखा तस्वीरें भी किस तरह से मुख्यमंत्री जो है ध्वजारोहण कर रहे थे, तो इसकी किस तरह से छटा देखने को मिल रही है हरिद्वार में? देखिए, हरिद्वार ही नहीं, राज्य के तमाम जनपदों में 15 अगस्त को लेकर एक विशेष तैयारियां की जा रही है, क्योंकि हरिद्वार की अगर बात कर लेते हैं तो कई दिनों पहले से ही जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और आज राजधानी में भी आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जो आवास है वहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया है। उसके अलावा उत्तराखंड के सभी जनपदों में इस दिन को खास बनाने के लिए कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, मसूरी की या नैनीताल की बात की जाए, तो यहाँ तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा को लेकर अलग पुलिस विशेष अभियान चला रही है, तो वहीं जिला अधिकारी कहीं ना कहीं तमाम गाइडलाइन जारी की है। इस दिन को खास बनाने के लिए सफाई अभियान का विशेष ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम हिमाचल में देख रहे थे वहां पर कहा जा रहा था कि मौसम कहीं ना कहीं दिक्कत बन सकता है कल का जब कार्यक्रम होगा 15 अगस्त का, तो ऐसे में उत्तराखंड में क्या जानकारी है?
देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम भी कहीं ना कहीं इस पर्व में बाधा डाल सकता है, तो उसको लेकर भी जहां जहां पर कार्यक्रम होने हैं वहां के स्थान तय किए हैं। हरिद्वार की बात की जाए तो जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम होना है, इसके अलावा बाबा रामदेव पतंजलि वहां पर कार्यक्रम होना है और साधु संतों का विशेष कार्यक्रम होना है। यानी जहां जहां पर कार्यक्रम होना है उनकी पूरी रणनीति बना ली है, पूरी तरीके से हरिद्वार को सजाया जा रहा है, जगह जगह लाइटें लगाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है, यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह जो हरिद्वार है 15 अगस्त मनाने के लिए यहाँ तैयार दिखाई दे रहा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए संजय आपका। तो तैयारी पुख्ता है, ना सिर्फ सुरक्षा की बल्कि साज सज्जा जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस बीच ये भी बता दें कि स्वच्छता वाहनों को किया गया है रवाना। हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री धामी ने रवाना कर दिया है। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहना है उनका। देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे तो गांधी पार्क देहरादून से 13 जिलों के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति और संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का जो संदेश पूरे देश में दिया है, उसी के तहत प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम पर लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जाहिर तौर पर साफ सफाई तो हो ही रही है, स्वच्छता वाहनों को भी रवाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया है और इसके साथ पर्यावरण को लेकर भी काफी कुछ हो रहा है। एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो मुहिम है, ये बहुत तेजी से इसका असर देखने को मिल रहा है। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की दिशा में लोग लगातार पेड़ लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ मां के नाम लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस श्रद्धांजलि सभा में बोले हैं मुख्यमंत्री धामी। उस दिन करोड़ों लोगों का हुआ था नरसंहार। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उस दिन करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ था। उन्होंने कहा कि विभाजन की विभीषिका का दंश झेलने वाले को नमन करता हूं। तो देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये जो कार्यक्रम है वो अलग अलग जगह पर आयोजित हो रहे, श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है। और इस बीच अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें, से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था हमने आपको दिखाया ही था। और श्रद्धांजलि सभा में सीएम धामी ने कहा कि उस दिन करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ था और उन्हीं की स्मृति में आज ये विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जा रहा है। यहाँ पर वो पहुंचे और उस दिन को याद किया और साथ ही साथ इस बात को भी दोहराया गया कि जो गलतियां अतीत में हुई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना है। सभी के लिए राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो सर्वोपरि होनी चाहिए, वो सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि देश की आज़ादी के ठीक एक दिन पहले का दिन है, जिस दिन करोड़ों की संख्या में नरसंहार हुआ, लोगों को अपने बसे बसाए घर छोड़कर आना पड़ा। तमाम मानवीय जो उत्पीड़नाएं हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो उस समय के लोगों ने उसके लिए अपने को बलिदान किया। उसी के कारण हम सबको आज़ादी मिली है। इसलिए आज के दिवस पर मैं उन सब जिन्होंने देश की आज़ादी में विभाजन विभीषिका का दंश झेला है, उन सबको भी मैं आज नमन करता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी चला रही है हर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी नेताओं ने लोगों को बांटे हैं तिरंगे। इस अभियान से लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है। 15 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। बीजेपी विधायक मदन कौशिक और अन्य बीजेपी नेताओं ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ओलंपिक में भारत का ध्वज नहीं लहरा सके, लेकिन भारतीय 15 अगस्त पर ध्वज लगाकर उसकी कमी को पूरा करेंगे। तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है और तिरंगे भी लोगों को बांटे गए हैं। इस अभियान से लोग जागरूक हो रहे हैं। इस बात का भी जिक्र दुष्यंत गौतम की तरफ से किया गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से इस कार्यक्रम को मना रही है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। रैलियां निकाली जा रही हैं। अलग अलग तरह से तिरंगा यात्रा को पूरे जोर शोर से निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाए। कल 15 अगस्त का दिन और उससे पहले किस तरह से हर घर तिरंगा यात्रा हो रही है। जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वज नहीं फहराया। बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे। मन में भाव पैदा होगा। देश हमेशा सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। और पूरे राज्य में बारिश से तबाही है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। इस बाबत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने संवेदनशील इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के जो पर्वतीय जिले हैं, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर तेज दौर की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। कुल 6 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, संभावना जाहिर की गई है। पूरे राज्य में बारिश से तबाही देखी जा रही है। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, जल जमाव हो रहा है और लोगों की दिक्कत जो है वो लगातार बढ़ रही है। और इस बीच एक बार फिर से जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। जितना हो सके लोग अपने घरों में रहें, ये कहा गया है। साथ ही साथ जो स्रोत है जल के, उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। नदी नालों से लोग दूर रहें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। ये तमाम अपील और हिदायत प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। और वहीं लक्सर में परिवहन विभाग का एक्शन देखने को मिला है। विभाग ने 7 वाहनों को सीज किया है। चेकिंग अभियान के दौरान यह एक्शन लिया गया है। लक्सर क्षेत्र में सड़कों पर ARTO परिवर्तन द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें एक बस समेत खनन से भरे 7 वाहनों को सीज कर लिया गया है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि जल्दी हमें ऐसे स्कूलों पर भी कार्रवाई करनी होगी जिनमें जो वाहन चल रहे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उनमें खामियां हैं। तो चेकिंग अभियान के दौरान ये एक्शन लिया गया है। चेकिंग है वैसे हमारी, लेकिन ARTO प्रवर्तन रुड़की के नेतृत्व में हमने अभी तक लगभग हमारे 25 चालान हुए हैं, जिनमें से 7 गाड़ियों को हमने बंद किया है और 7 गाड़ियां जो है वो एक बस है और उसके अलावा 6 गाड़ियां अवैध खनन जो खनन का परिवहन करती है, ओवरलोडिंग में उनको बंद किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।